बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आज पहले दिन का खत्म हो गया, लेकिन इसके बाद छात्रों का जो बहुत कमेंट आ रहा है, ये कह रहे हैं छात्र कि प्रश्न पत्र हमारे डिस्ट्रिक्ट में वायरल हुआ है, हमारे आसपास के सेंटर पर, हमारे सेंटर पर वायरल हुआ है। सभी कमेंट कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ है, क्या कुछ प्रश्न पत्र वायरल हुआ है या नहीं हुआ है? अगर हुआ है तो क्या कुछ करने वाले हैं छात्र नेता दिलीप जी? चलिए उनसे जानते हैं। दिलीप भैया, क्या कुछ आज आपको इनपुट मिल रहा है कि आज के पेपर लीक के बारे में? देखिए, सीएसबीसी सुधरने वाली नहीं है जैसा लगता है। हम लोग बार बार कह रहे थे कि होम सेंटर नहीं दीजिए, गिरिडीह जिला में सेंटर नहीं दीजिए, गिरिडीह जिला के अगल बगल सेंटर दीजिए, लेकिन सीएसबीसी ने होम सेंटर दिया है सबका। इसके बाद चेकिंग कुछ नहीं किया गया। अभ्यर्थी बता रहे हैं कि चेकिंग नाम पे कुछ नहीं था, कोई चेकिंग नहीं, जैसे बनना चाहिए सब अंदर। अब उसके बाद फिर पेपर लीक की बातें सामने आ रही है। कहीं कहीं तो 9:30 तक एंट्री दी गई है, 9:45 तक। 9:40 तक मैंने खुद एएन कॉलेज पे देखा है, पटना में एएन कॉलेज पे 9:45 तक एंट्री दी गई। बहुत अभ्यर्थी बता रहे थे तो बहुत गलत हो रहा है। उसके बाद पेपर लीक की बातें सामने आ रही है, आंसर वायरल की, कि व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में आंसर आया था एग्जाम से पहले। और ये एक दो नहीं, बहुत अभ्यर्थी फोन करके मुझे बता रहे हैं। फेसबुक पे कमेंट में, मेरे पोस्ट पे फेसबुक में कमेंट बहुत सारे अभ्यर्थी किए हैं, स्क्रीनशॉट डाल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एक दो अभ्यर्थी झूठ बोलेगा, ये सैकड़ों और हजारों अभ्यर्थी तो झूठ नहीं, और हर जिले से लगभग फोन आ रहा है। हजारों के कमेंट हमारे चैनल पर भी आ रहे हैं कि किस प्रकार से हमने रिव्यू किया था, तो वहाँ भी आ रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है। तो आपके पास आ रहा है तो कहीं ना कहीं सबूत उसके साथ कुछ आ रही होगी, तो इसका मतलब अगर कहीं ना कहीं बातें छिड़ी है तो हुआ है, जरूर हुआ है। बिल्कुल, देखिए, आग धुआं जहाँ उठता है वहाँ आग लगा रहता है। इसका मतलब आग लगा है तभी धुआं उठा है। बीपीएससी की कल परीक्षा हुई सिविल सेवा की, कहीं से कोई ये बात नहीं आया ना कि पेपर लीक हुआ है या कोई तरह का गड़बड़ी, कहीं से कोई खबर नहीं है। कल ही तो एग्जाम हुआ है ना, और अब 24 घंटा हुआ है मात्र, और आज सीएसबीसी की परीक्षा में पेपर लीक की बात सामने आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसमें तो कुछ गड़बड़ी है। अभ्यर्थी ऐसे तो नहीं ना बोल रहे हैं, और स्क्रीनशॉट जो भी आ रहा है और जिनके पास भी आया है मोबाइल में, तो लोग ऐसे, मैंने खुद देखा है, ये एएन कॉलेज पे लोग मोबाइल में ऐसे करके देख रहे थे। तो क्या देख रहे थे भाई? एग्जाम से पहले वो आंसर ही पढ़ रहा होगा, और क्या पढ़ रहा होगा। अब वो आंसर एग्जाम में मिला या नहीं मिला ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि कौन सा आंसर वो पढ़ रहा था, क्या कर रहा था, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना तो जरूर है कि एग्जाम से पहले आंसर वायरल हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप सब में, और अब अभ्यर्थी बता रहे हैं कि दोनों शिफ्ट में वो आंसर मैच कर गया, मैंने मिल गया जो क्वेश्चन पूछा गया। दोनों शिफ्ट का बात कर रहे हैं। मतलब सीएसबीसी अपने आदत से बाज नहीं आई। बिल्कुल, ये लगता है जैसे इनको जानबूझ के ये लोग करवा रहे हैं कि क्या पता नहीं। पहले से हम लोग कह रहे थे कि भाई, और पकड़े भी गए हैं बहुत सारे धांधली सेटिंग करने वाले। इतने पकड़े जाने के बावजूद इतने 8-10 जिलों में बहुत सारे सेटर पकड़े गए, अभ्यर्थी भी पकड़े गए। और अभी जो अभ्यर्थियों का फोन आ रहा है, मेरे पास मैसेज आ रहा है, तो अभ्यर्थी बहुत परेशान है। कमेंट आप फेसबुक पे, मेरे वो फेसबुक पोस्ट पे देख लीजिए, कर रहे हैं। सैकड़ों अभ्यर्थी कमेंट कर चुके हैं। हमारे पास इतना फोन आ रहा है कि हम फोन रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई आपके पास सारा पुख्ता सबूत लेकर आए कि हमारे पास इतने टाइम पहले आ गया था, प्रश्न पत्र वायरल हो गई थी, हमारे पास आ गया था और सभी के पास गया ही होगा, तो आप उसके साथ मिलकर कार्रवाई करने की सोचेंगे? देखिए, सबसे पहली बात कि क्वेश्चन बाहर लाना नहीं था। फिर क्वेश्चन कैसे सोशल साइट पे चल रहा है, उसके बाद अभ्यर्थी बता रहे हैं, और कुछ लोग पोस्ट भी किए हैं फेसबुक वगैरह पे, जो भी सोशल साइट्स है, आंसर वो मैच कर रहा है। तो ये कहाँ से आ गया? सबसे बड़ी बात कि आया कहाँ से? अगर ये गलत तो नहीं है, अब तो अभ्यर्थी बता रहे हैं कि वो आंसर सही है जो एग्जाम दे के आए। और जिनके पास ये है मोबाइल में, समय के मैंने एग्जाम से पहले एग्जाम के बीच में आया होगा, तो वैसे लोगों से हम अपील करेंगे कि आप आर्थिक अपराध इकाई जाइए, वहाँ मोबाइल दिखाइए कि हाँ एग्जाम से पहले आपके पास, या एग्जाम के बीच में जब भी आया हो तो आप दिखाइए, आप डरिए नहीं। अच्छा, छात्र कहीं ना कहीं डर रहे हैं, ये देखने को मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल, छात्र डरते हैं कि भाई पूछताछ होगा, कहीं हम ही फंस जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप पर आया है, हमारे व्हाट्सएप पर इन सब चीज से डरने की जरूरत है? डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप गलत नहीं तो क्यों डरेंगे? मेरे पास बीपीएससी वो तो प्रोवाइडेड का आया था, मेरे पास बीपीएससी बीएसएससी का आया, तो मैंने तुरंत आर्थिक अपराध इकाई को भेजा। बीपीएससी का आया था, मैंने सीएमए को भेजा। बीएसएससी का आया, मैंने आर्थिक अपराध इकाई को भेजा, तुरंत कार्रवाई भी हुआ था उस पर। तो अभ्यर्थी के पास आया है तो वो तुरंत आर्थिक अपराध इकाई के पास कंप्लेन करे, भेजें, सूचना दे, नहीं तो फिर सीएसबीसी लिपापोती कर देगी। अच्छा, हाँ, वो तो है, लेकिन अगर जो अभ्यर्थी के पास आया हुआ है प्रश्न पत्र, वो अगर चाहे कि हमें डर लग रहा है, हमारे साथ दिलीप जी चले, हमारे साथ दिलीप भैया चले, हमारे साथ आयोग चले और सीएसबीसी ऑफिस चले, तो आप चलेंगे? बिल्कुल, हम जाएंगे। अगर कोई अभ्यर्थी हो या कोई भी हो, अगर उनके पास मोबाइल में कुछ है, अगर उस तरह का अगर वो दिखाएंगे, अगर वो साथ देंगे, तो हम उनको लेके चलेंगे आर्थिक अपराध इकाई। सब कुछ डिपेंड कर रहा है छात्रों के ऊपर। छात्रों के ऊपर नहीं, सरकार के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है ना। सरकार भी चाहे तो जरूरी नहीं कि कोई मोबाइल नहीं दिखा रहा है तो सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती। कर सकती है कार्रवाई, सरकार के पास तंत्र है ना। सरकार पता कर सकती है कि हाँ क्वेश्चन वायरल हुआ है, कहाँ से हुआ है, और जब
क्वेश्चन वायरल या आंसर वायरल है, क्वेश्चन या आंसर जो भी वायरल है, तो उस आधार पर सरकार कार्रवाई कर ही सकती है। ऐसा थोड़ी, सरकार के पास बहुत तंत्र होता अच्छा, है। आपके पास अगर पुख्ता सबूत आए तो आप अकेले भी जा सकते हैं? बिल्कुल जाएंगे हम। इससे पहले भी बीपीएससी और ये बीएसएससी में हम गए थे, इसमें भी हम जाएंगे। हमारे पास वैसा रहेगा तो अभ्यर्थियों से मैं नहीं करें हम। जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी हमें फोन करके बोल रहे हैं कि आप मतलब ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। ठीक है, हम क्या करेंगे? हमारे जब हम कहीं जाएंगे, आप सबूत के बिना पर काम। मान लीजिए हम आर्थिक अपराध इकाई जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे पेपर लीक हुआ है, तो वहाँ तो हमसे सीधा सबूत न मांगा जाएगा, क्योंकि बीपीएससी में मांगा गया, बीएसएससी में मांगा गया। कोई अभ्यर्थी कहीं कुछ बोल दे रहा है तो उस पर कुछ नहीं हो रहा है, उससे कुछ नहीं। लेकिन हम अगर कुछ बोलते हैं तो हमसे तो सबूत मांगा जाएगा, तो हम सबूत कहाँ से देंगे? ये मेरा भी तो सुनिएगा। तो जो उनके पास भी है वो हमें दिखाएं और चले साथ में आर्थिक अपराध इकाई और सरकार के पास हम चलेंगे, हम भी चलेंगे। या आप खुद भी जा सकते हैं। इसमें ये नहीं कि दिलीप कुमार की ये है वो है, दिलीप कुमार नहीं भी रहेगा, आप भी जा सकते हैं। कोई भी, ये तो एक नागरिक का फर्ज है ना, कहीं गलत हो रहा था आप उजागर कीजिए उस चीज को। अभी कहीं ना कहीं 7 और 15 अक्टूबर वाले जो भी छात्र बचे हुए हैं, तो उनके भविष्य के साथ भी ऐसा खिलवाड़ हो सकता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी सजग होना चाहिए और उन्हें उन छात्रों से कांटेक्ट करके आना चाहिए। तो क्या मैसेज देंगे आज कि जिनके पास भी इस तरह का प्रश्न पत्र है? एक शिफ्ट का पेपर वायरल हो या 2 शिफ्ट का हो, बदनामी तो सरकार की बिहार की हुई ना। 1 शिफ्ट का हो या 2 शिफ्ट का, उससे क्या? तो ये लास्ट मैसेज क्या? तर्क मत दीजिए, लास्ट मैसेज दीजिए। मैं बार बार कर रहा हूँ, हम नवादा गए, बिहार शरीफ गए, कितने सिपाही अभ्यर्थी 27 लाख में से जो हम बुलाए तो आए थे, ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोले, कितने अभ्यर्थी आए थे जब हम बुलाए नवादा और बिहार शरीफ? कितने आए? खुद पूछिए अपने दिल से। तो आप लोग जब तक एकजुट होकर नहीं लड़िएगा, हमारा साथ नहीं दीजिएगा, तो ऐसे ही हर एग्जाम में पेपर लीक होगा। आज पेपर लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल भी हो जाएगा, फिर दोबारा एग्जाम होगा। क्या गारंटी है उसमें पेपर लीक नहीं होगा? सबसे बड़ा सवाल है। दोनों शिफ्ट का पेपर लीक की बात हो रही है ना, दोनों शिफ्ट का मान लेते हैं पेपर लीक था दोनों शिफ्ट का, अभ्यर्थी भी बता रहे हैं। कैंसिल हो जाए, मान लीजिए कि सरकार कैंसिल कर दे सीएसबी से, फिर दोबारा एग्जाम ले, क्या होगा उससे? सचिवालय सहायक का फर्स्ट शिफ्ट का कैंसिल हुआ ना जी, दोबारा परीक्षा हुआ ना, क्या फर्क पड़ा? उस शिफ्ट से और रिजल्ट कम कर दिया गया। ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी नहीं मिला, क्वेश्चन बुकलेट नहीं मिला, आंसर की जारी नहीं हुआ, न कट ऑफ न किसी का मार्क्स बताया, कोई फायदा नहीं हुआ। तो सिपाही बहाली में तो लंबे समय से चला रहा है, कोई पारदर्शिता नहीं है, पेपर लीक होता है, आंसर वायरल होता है। तो ये जब तक बिहार के नौजवान छात्र युवा एकजुट नहीं होंगे तो ये नहीं रुकेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं रुकेगा। बीपीएससी में हम क्या क्या करके आंदोलन करके लाठी का हम करवा दिए, बहुत सारा सुधार हुआ, पारदर्शिता आया, तो सुधार हुआ। लेकिन अकेला दिलीप कुमार कितना करेगा, क्या क्या करेगा? आप लोग को साथ देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं दिलीप कुमार का ये कहना है कि जो भी प्रश्न पत्र वायरल हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये छात्रों की लड़ाई लड़ते हैं। इसके पास वो पुख्ता सबूत अगर आए, आप अगर आए तो ये आपके साथ चलेंगे और सीएसबीसी संज्ञान में इस चीज को लेगी अगर आप आएंगे पुख्ते सबूत के साथ। तो अभी आप सुन रहे थे दिलीप कुमार के किस प्रकार से इन्होंने अपनी दर्द बयां की कि आप साथ नहीं दे रहे, अगर आप साथ देते हैं तो अभी भी सेटिंग रोकी जा सकती है। बाकी क्या लगता है आपको कि आपके सेंटर के आसपास भी इस तरह की चीजें हुई? आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलेंगे आपसे एक और हेल्पफुल सेशन में। जय हिंद।